नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज कई प्रमुख खबरें हैं, आज की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के स्नातक पास लड़कियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में जिन्होंने स्नातक पास किया है उन सभी लड़कियों को सरकार 50-50 हजार रुपया की राशि देने वाले हैं और इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग पोर्टल खोलेगा। इसके बाद एक बार फिर से छात्राओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालयों की तरफ से इस साल यानी 2024 में सबसे ज्यादा रिजल्ट अपलोड किए गए हैं। यानी इससे साफ है कि अब उच्च शिक्षा की ओर बिहार की बेटियां ज्यादा ध्यान दे रही है। विश्वविद्यालयों की तरफ से सारे काम कर दिए गए हैं। जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसके बाद स्नातक पास लड़कियां आवेदन कर सकेंगे। उन आवेदनों का मिलान करके लड़कियों के खाते में डायरेक्ट 50-50 हजार रुपया की राशि भेज दी जाएगी। बिहार में यदि कोई अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं या कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कर लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। देखिए, बिहार में जमीन खरीद बिक्री का अब रेट बढ़ने वाला है। दरअसल सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी MVR बढ़ाने पर विचार कर रहा है। निबंधन विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा है। देखिए, अभी फिलहाल कोई भी जमीन की खरीद बिक्री के लिए सरकार MVR का 8% लेती है। यानी अभी फिलहाल कोई जमीन की कीमत यदि 10 लाख रुपया है तो सरकार को टैक्स के रूप में 80 हजार रुपया देने पड़ते हैं। लेकिन निबंधन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में MVR अब 25 से 50% तक वृद्धि होने वाले हैं। यानी जिस 10 लाख की जमीन पर आपको सरकार को 80 हजार रुपया देने पड़ते थे टैक्स के रूप में, वहां आपको 1,20,000 रुपया तक देने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि कोई जमीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लें। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में आने वाले हैं। यानी 19वीं किस्त की राशि बिहार के साथ देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। देखिए, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेज रहे हैं। तो वैसे किसान जिनके बैंक खाते का KYC हो चुका है, साथ ही जिन्होंने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिर से वेरीफाई कर लिया है या KYC करवा लिया है, उन सभी किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं 24 फरवरी को। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर आ गई है बड़ी खबर। देखिए, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने बताया है कि इंटर का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा, जबकि बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाला है। बता दें कि बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक ली गई थी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से लेकर 25 फरवरी तक ली जा रही है। बिहार के जमीन मालिक जरा ध्यान दें, यदि ये कागजात आपके पास नहीं है तो आपके नाम पर खतियान नहीं बनेगा। देखिए, जमीन सर्वे का काम देख रहे बंदोबस्त पदाधिकारियों ने बताया है कि खानदानी या पारिवारिक संपत्ति का अलग अलग खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागज पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है उस कागज का। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान ही बनेगा, यानी अलग अलग खतियान नहीं बनेगा। संयुक्त खतियान जो बनेगा उसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि आपने स्टाम्प पेपर पर समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी वो मान्य नहीं होगा।
बिहार वाले रहें सावधान, क्योंकि बिहार के 14 जिलों में हो चुका है खतरनाक अलर्ट जारी। बिहार में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार का मौसम बदल रहा है। दिन में पछुआ हवा और रात में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। और इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल वज्रपात के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल बिहार के इन 14 जिलों में होने वाली है तेज बारिश। ये जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा और गया। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए है सुनहरा मौका। नौकरी ही नौकरी बिहार में। बिहार में 29 मार्च तक लगेगा रोजगार मेला। देखिए, बिहार के गया जिले में 21 फरवरी से ही जॉब कैंप लगाया गया है। ये कार्यक्रम 29 मार्च 2025 तक चल रहा है। इस जॉब कैंप में AIS कंपनी भर्ती में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 16,000 रुपया से 25,000 रुपया तक है, जबकि सेक्रेटरी सुपरवाइजर की सैलरी 19,000 रुपया से लेकर 28,000 रुपया और कैश कस्टोडियन की सैलरी 13,000 रुपया से लेकर 18,500 रुपया तक है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और डायरेक्ट नौकरी पा सकते हैं। तो अब जान लीजिए कि आखिर कौन से जगह पर कितने तारीख को जॉब कैंप लग रहा है। तो वजीरगंज प्रखंड में 25 फरवरी को, गया सदर प्रखंड में 1 मार्च को, मानपुर प्रखंड में 3 मार्च, फतेहपुर प्रखंड में 4 मार्च को, टंकुपा प्रखंड में 5 मार्च को, आमस प्रखंड में 6 मार्च को, गरुआ प्रखंड में 7 मार्च, परैया प्रखंड में 8 मार्च को, टेकरी प्रखंड में 10 मार्च, डोभी प्रखंड में 11 मार्च और खिजर सराय प्रखंड में 12 मार्च, बराचट्टी प्रखंड में 17 मार्च को लगेगा जॉब कैंप। इसके अलावा कोच प्रखंड में 18 मार्च, शेरघाटी प्रखंड में 19 मार्च, बेलागंज प्रखंड में 20 मार्च, मोहरी प्रखंड में 21 मार्च, निमचक बथानी प्रखंड में 24 मार्च, बांके बाजार प्रखंड में 25 मार्च, मोहनपुर प्रखंड में 26 मार्च, इमामगंज में 27 मार्च, डुमरिया में 28 मार्च और गुरारू प्रखंड में 29 मार्च को जॉब कैंप लग रहा है। पूरे बिहार में बिजली विभाग की चेकिंग चल रही है। जिसके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और वे रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, उनके यहाँ भी चेकिंग चल रही है। साथ ही जिनके यहाँ नहीं मीटर लगा है वहाँ भी चेकिंग चल रही है और जिनका ज्यादा बिजली बिल बकाया है उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी घटना सामने आई। बिजली बिल वसूलने गई महिला जेई और उनकी टीम पर हमला किया गया, उनको घर में बांध कर रख लिया गया। देखिए, बेगूसराय में बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने पर भारी बवाल मचा। इस घटना से नाराज कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा विभाग के कर्मियों को बंधक बनाकर खूब पीटा गया और महिला जेई को भी बंधक बनाकर गाली गलौज किया गया। और साथ ही कई जगह पर बिजली विभाग की लापरवाही भी देखी जा रही है। बिजली विभाग की इस मजाक से कई लोगों का जान तक जा रहे हैं। देखिए, बिहार में बिजली बिल देख किसान के उड़े होश, हार्ट अटैक से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला बिहार के शिवहर के नया गांव का है, जहां बिजली विभाग के द्वारा एक किसान को जिनकी उम्र 50 वर्ष है उनको 27,000 रुपये का बिजली बिल भेज दिया गया, जिसे तत्काल जमा करना है ऐसा भी कहा गया। जैसे ही उस किसान ने उस बिजली बिल की रकम को सुना, तुरंत उनके सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक से मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग मनमाने तरीके से बकाया बिलों की वसूली कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में आने वाले हैं। इस बार के मुख्यमंत्री बनेंगे निशांत कुमार। देखिए, वैसे भी अब नीतीश कुमार जी की उम्र हो चली है। अब नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक वारिस के रूप में अपने बेटे को उतारने वाले हैं और अब बिहार में जदयू कार्यालय के बाहर लग गया पोस्टर कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। अब नीतीश कुमार जी अपने वारिस के रूप में अपने बेटे निशांत कुमार को ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कह दिया है कि ये उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की जनता की यही
यही इच्छा है। साथ ही जदयू के कार्यकर्ता वरुण कुमार जी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में केवल पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना कि 9वीं फेल को। हमारा मानना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वह सिर्फ इंजीनियर निशांत कुमार ही बन सकते हैं। इसलिए बिहार को संभालने के लिए अब निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं। अब देखना यह है क्या नीतीश कुमार जी इस बार खुद मुख्यमंत्री बनते हैं या अपने बेटे निशांत कुमार के लिए कोई बड़ा ऐलान करते हैं। बेटों को तड़पता देख पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र और पूरे परिवार के लिए शिक्षक ने मांगी इच्छा मृत्यु। जरा देखिए, इस गरीब पिता के 2 बच्चे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और व्हील चेयर पर निर्भर हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया कदवा निवासी शिक्षक घनश्याम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। पत्र में उन्होंने लिखा कि वह अपने दोनों बेटों को तड़पता नहीं देख सकते हैं। वहीं बेटों के इलाज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि या तो उनके दोनों बच्चों का इलाज कराया जाए या फिर पूरे परिवार को मृत्यु दे दिया जाए। दरअसल शिक्षक घनश्याम के दोनों बेटों को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी डीएमडी बीमारी है, जो एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है। इसकी वजह से उसके दोनों बेटे व्हील चेयर पर निर्भर है। छोटे बेटे की उम्र 10 साल और बड़े की उम्र 15 साल है। घनश्याम ने बताया कि पिछले 15 सालों से उनका परिवार इस बीमारी से जूझ रहा है और अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ। वह पिछले 3 सालों से सरकारी मदद की गुहार स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मदद नहीं मिली है। हालांकि यह एक रेयर डिजीज है जिसके लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद इनको आज तक 1 रुपया भी सहायता राशि नहीं मिली है। इसलिए अब सरकारी तंत्र से परेशान होकर इनके पिता ने अब इच्छा मृत्यु की, यानी इस शिक्षक ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। बिहार के नेताओं से किसान और गरीब परेशान हो चुके हैं, इसलिए किसानों ने कहा कि नहीं है हमें इस गांव में किसी नेता की जरूरत है। किसानों ने अपनी एकता से बना ली 1 किलोमीटर लंबी सड़क। बिहार के कई ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही आपको नजर आएंगे। चुनाव एक बार हो गया, एक बार इनकी सरकार बन गई, फिर आपको ये नजर ही नहीं आने वाले हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के बेतिया जिले के योगीपट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत में। यहाँ किसानों ने अपने बलबूते से 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बना दी। इस सड़क को बनाने के लिए किसानों ने 1 लाख रुपए का चंदा आपस में जमा किया। इस प्रयास से ये साबित हो गया कि अगर प्रशासन मदद नहीं करे तो किसान अपनी एकता से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ के स्थानीय मुखिया मुकेंद्र यादव ने कहा कि कई बार प्रशासन, लोरिया विधायक विनय बिहारी, सांसद सुनील कुमार और कोयला मंत्री से पीपा पुल बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब इन किसानों ने चंदा इकट्ठा कर एक सड़क बना दी जो खेतों तक पहुंचाने के लायक है। बिहार में समय से पहले होगा चुनाव, नीतीश सरकार के मंत्री जी ने दे दिया है बड़ा बयान। देखिए, नीतीश कुमार जी के खास मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने बयान दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले होगा। इन्होंने कहा कि भले ही ये खबर है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और यही तैयारी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव हो या विपक्ष की कोई चुनौती, एनडीए इसके लिए पूरी तरह तैयार है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव समय से पहले कराया जाएगा।